नीचे जाने ही नहीं देता किसी को। नहीं तक कर्मचारी आज सुबह वहाँ बैठला छे वो आलस में हम दिए संगे संगे हम तो जाके बोले उसको हम देख दिए संगे हमें बोलना चाहिए सब बता हम तो टूटी जाते के सरकार देती जमीन देते नहीं है पैसा दिला यहाँ या छिना जाते कल तक हम जब पूरे जाते पैसा की मतलब खेता देने ले जा कहाँ का इसकी नहीं बना घर नहीं टूटना चाहिए। गरीब दुखिया कहें कुछ लेला छे जो इकट्ठा जमीन तक कैसे हम चलते करवा हमका कुछ न चल जा बाहर लेगा आना चाहिए कहाँ चल जाबे हम नहीं जगह घर मकान तोड़ी देते तो हमने कहाँ जग रहे बहियारा खेता बहियारा सब हमको बेटा तो कहाँ रहते नाती पता समाज जाए नहर ले जाते मना है थोड़ी में था सरकारी ज़मीन पे ले जाए कि घर ना टूटे नहर भी बन जाए। हम लोग नहर बने तो नहीं रोक रहे हैं लेकिन घर टूटने भी नहीं देंगे। पुनासी डैम से एक नहर का योजना पास हुआ है संग्राम लोहिया होते हुए। हम लोग का मुद्दा ये है कि सर्वे जो पहले हुआ था वो सर्वे के आधार पर कोई भी नापी वगैरह नहीं हुआ। अभी अचानक से एक नापी दिखा दिया गया जिसमें गांव लोगों का जिसका कुछ ज़मीन बचा हुआ है रोड के साइड में, उस साइड का ज़मीन सब सारा नहर में जा रहा है। तो मुद्दा ये है कि आने वाले समय में जब जिनका जनसंख्या बढ़ेगा, जिनका बच्चा अगर कोई मकान बनाना चाहता है या किसी को 2 रुपये कमाने के लिए कोई योजना बनाएगा, कोई दुकान करने के लिए, इन लोगों के पास में लिमिटेड ज़मीन है तो ये फिर कहाँ जाएंगे। इन लोगों का विरोध जो कैनल बन रहा है उससे नहीं है, विरोध ये है कि आप हम लोगों का खेत के तरफ से ले जाइए। जो उसका मेन उद्देश्य है कि भाई नहर पास होगा तो खेती होना चाहिए। अब रोड के बगल से आप 3 किलोमीटर तक में रेडियस में लेके जा रहे हैं तो उसमें कहीं भी कोई खेत नहीं है तो आप सिंचाई कहाँ करना चाहेंगे। और करना भी चाहते हैं तो जो पहले सर्वे हुआ था जिसमें किसी का कोई विरोध नहीं था वो सर्वे फिर क्यों नहीं नापी में दिखाया गया। आप अचानक से आप दिखा रहे हैं कि सारे लोगों का ज़मीन रोड के बगल वाला ही चला जा रहा है। बगल में एम्स हुआ है, बगल में कल जाके आपका एयरपोर्ट हुआ है, लोगों का कोई दुकान बनेगा, कुछ रोजी रोटी का योजना बनेगा तो ये लोग कल जाके क्या खेत में जाके दुकान बनाएंगे या मकान बनाएंगे जिनके पास ज़मीन नहीं बचा है। हम लोग हाईकोर्ट में रीड फाइल किए हैं, कल जाके डीसी साहब के यहाँ आवेदन दिए हैं। यहाँ के जो एमएलए नारायण दास जी हैं उनको भी बता दिया गया है। अब देखिए कि आगे इन लोग क्या स्टेप लेते हैं। नहीं तो हम लोग हाईकोर्ट में PIL दाखिल करेंगे। और हम लोगों का बस ये है कि आप नहर पास कर रहे हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन खेत के ज़मीन की ओर से कीजिए जहाँ पे सिंचाई एक्चुअली होगा। और नहीं तो इधर से अगर आप पार करना चाहते हैं तो इधर से हम लोगों को भाई दिक्कत है पार कराने में। का जो संख्या बढ़ेगा आने वाले समय में तो वही एक ज़मीन है मकान बनाने के लिए। और वो मकान नहर में चला जाएगा तो फिर हम लोग कहाँ चल जाएंगे, कहाँ बनाएंगे घर। है सो एक तरफ से नहर ले जाए उसमें हम लोगों का कोई आपत्ति नहीं है। और ये जो नहर में नक्शा जो पास हुआ है इसमें हम लोग को तनिक भी इच्छा नहीं है। हम लोग ये गलत नक्शा पास हुआ है, मैंने सारे ग्रामीण इसमें विरोध कर रहे हैं। ये जो है इसमें सुधार होना चाहिए। कैनाल बनने के बाद तो किसान लोग खेती करेंगे और उससे जो है सो रोज़गार भी बढ़ेगा। लेकिन ये जो नक्शा पास हो रहा है इसमें जब घरे नहीं बचेगा, ज़मीनें नहीं बचेगा तो फिर लोग कहाँ चल जाएगा उठ करके, मैंने कहीं दूसरी जगह नहीं चल जाएगा। दुकान है कि रोड साइड में हम लोगों का ज़मीन है, घर है, दुकान है, मकान भी है और जगह है ये नहीं है। मकान टूट जाएगा, पैसा मिल जाएगा, सरकार दे देगी, लेकिन वो फिर बनाएगा कहाँ। हम लोगों का ज़मीन नहर के रोड के बगल में है, वो ज़मीन जा रहा है। अगर वो ज़मीन चला जाएगा नहर में फिर हम लोगों का भविष्य में मकान बनाने के लिए ना ज़मीन है ना दुकान बनाने के लिए ज़मीन है, फिर हम लोग कहाँ चल जाएंगे। और नहीं जगह रहे नहर बनाने के लिए तब भले सोचा जा सकता है। बगल में लोगों के पास में सीमित ज़मीन बचा हुआ है। सीमित ज़मीन में अगर 2-4 दुकान लोग बनाएंगे तो उनका परिवार चलेगा। जब वो ज़मीन बचेगा ही नहीं तो वो कहाँ जाएंगे रोजी रोटी करने के लिए। फिर तो पलायन वाला सिचुएशन यहाँ पे फिर से खड़ा हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हाई स्कूल बना हुआ है, हाई स्कूल में फिर लोग कैसे जाएंगे। बच्चे वहाँ अगल बगल में खेलते हैं, कल जाके उसमें गिर जाएंगे। सरकार सालों भर उसमें तो पानी देगा नहीं।
और दूसरी बात ये है कि बगल में पंचायत भवन जो सरकारी ज़मीन पे बना हुआ है, उसके बगल से अगर मोड़ के उसको खेत के ज़मीन की ओर ले जाया जाए तो वो सबके लिए उचित रहेगा। सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि ये जो नक्शा पारित हुआ है, इस नक्शा में संशोधन होना चाहिए। लोगों के पास लिमिटेड ज़मीन है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ज़मीन चला जाएगा, पैसा आप आज दे दीजिएगा, पर पैसा भी आप दे रहे हैं तो बाजार मूल्य का पैसा किसी को मिल नहीं रहा है कि जाके कल जाके वो कुछ भी करेगा। तो आप अगर पैसा दे देते हैं, पैसा से कल जाके वो ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। तो मेन मुद्दा ये है कि लोगों के पास में सीमित ज़मीन है और वो सीमित ज़मीन रोड के बगल में है, जहाँ पे रोज़गार का कोई सुविधा हो सकता है। जब वो नहीं बचेगा तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? हरियाणा पंजाब पलायन होने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर घर मकान टूट रहा है, स्कूल टूट रहा है, बोलिए से सरकारी जमीन पास नहीं होगा। घर तोड़ के बनाने नहीं देंगे। नहर बनाना है तो खेत होके लेके जाए, लेकिन घर तोड़ के